पाकिस्तान से अब जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का मोदी को इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर कराया। पाकिस्तान ने जंग में 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, उनकी जंग बढ़ सकती थी। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत से तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ, वो रूस से अब मजीद तेल नहीं खरीदेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। भारतीय प्रॉक्सीज खत्म करेंगे। किसी भी तरह की बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह हैं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दों के शर से पाक करके रहेंगे। बलोचिस्तान में तरक्की मुखालिफ बयानियाँ बनाने की मज़मूम कोशिश की जाती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। पाक अफगान कशीदगी के बाद बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने के वीज़ा निज़ाम का जायज़ा ले रहा है। वफ्द वज़ारत दाखिला, मुतालिका हुकाम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी वफ्द का मकसद अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में बेहतरी लाना है। वफ्द ऑनलाइन वीज़ों के इजरा, बायोमेट्रिक सिस्टम में बेहतरी और एजेंटों की रोकथाम पर बात करेगा। पाकिस्तानी मुआशी मुहाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। रवां माली साल में 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुन्नी तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील निना मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजहबी हमआहंगी और इत्तेहाद के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा मदारिस और मसाजिद की बंदिश के हवाले से फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। दीन इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला हुनरमंद प्रोग्राम से 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोज़गार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोज़गार हासिल करने में कामयाब। टेविटा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज़ायद नौजवान बरसरे रोज़गार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के इक़दाम और हवा की कम रफ्तार के नतीजे में आज लाहौर में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान है। मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं से लाहौर में AQI की औसत 220 से 240 के दरमियान रहेगी। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी और बाक़ियात जलाने से पैदा होने वाली स्मोग हवाओं के जरिए लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में आलूदगी का सबब बनी थी। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोग ऑपरेशन से सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकारी है तो ये बलोचिस्तान को मुंतकिल की जाएँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की एक्स पोस्ट में वफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त। कहा बलोचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती साजो सामान दरकार है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ ताहाल साबिक काबीना अराकीन के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा की साबिक काबीना के 11 अराकीन ने गाड़ियाँ वापस नहीं की।
सरकारी ज़राए के मुताबिक एक साबिक सूबाई वज़ीर 8 सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है। एक साबिक सूबाई वज़ीर बदस्तूर 5 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है। साबिक काबीना के 3 अरकान 11 दिन गुजरने के बाद 3-3 सरकारी गाड़ियों पर काबिज हैं। साबिक काबीना के 6 अरकान के पास एक सरकारी गाड़ी है। साबिक काबीना अरकान को गाड़ियाँ वापस करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदर आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सूबे की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का नदीम अफजल चंद को करारा जवाब। नदीम अफजल चंद का हल्के के दौरे का चैलेंज कबूल कर लिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब में कहा, नदीम अफजल चंद तारीख दें, स्कूलों में होने वाली बेहतरी दिखाऊंगा, मीडिया भी मदु कीजिएगा। आपके बरसों का इक़्तिदार, अपनी चंद माह की मेहनत सब सामने रखूंगा। तालीम की बेहतरी और अपनी परफॉर्मेंस पर मैं हमेशा जवाब दूंगा। लाहौर के इलाके मजंग में पतंग की डोर फिरने से 21 साला नौजवान दम तोड़ गया। मजंग का रिहायशी नौजवान काम से घर लौट रहा था कि गले पर डोर फिर गई। अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी पतंगबाजी पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाईकोर्ट का कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के तनाज़े पर बड़ा फैसला। किसी भी कब्रिस्तान में काले गोरे या नस्ली तासुब के बगैर मैयत दफनाई जा सकती है। किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में तदफीन रोकना इस्लामी असूलों के खिलाफ है। इस्लाम में मैयत के तकद्दुस और जल्द तदफीन पर जोर दिया गया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी भत्ताखोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान लियारी गैंगवार फारूक माया और हमीद बलोच ग्रुप के नामों पर भत्ता वसूल करते थे। मुलजिमान से भत्ते की पर्चियां और 10 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। कराची में 27 साल कबल रेंजर्स एहलकार की शहादत का केस। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। सिंध हाई कोर्ट ने MKM कारकुन उबैद उर्फ केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में मुलजिम उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज हिंदुकुश और उसकी गहराई 244 किलोमीटर थी। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और आफ्टर शॉक्स के खदशे के पेश नज़र महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई है। और रावलपिंडी टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान का दिन के आगाज पर जारहाना अंदाज। पहले सेशन में मजीद 4 विकेटें हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने गुज़िश्ता रोज खेल के अख्ताम तक 4 विकेट पर 185 रन बनाए थे, जबकि डेब्यू करने वाले आसिफ अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई थी।